आज की खबर से खबरदार 2047 तक अपने 1925 के संकल्प को पूरा कर लेगी सरकार। मीडिया, सीबीआई, ईवीएम, ईसी, ईडी के 3P के बेईमान कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं पक्षपात और ऑपरेशन सिंदूर को भी हिंदू मुस्लिम कराया जा रहा है और हर बात पर नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही गद्दार बताया जा रहा है। आनंद ने राजा रघुवंशी पर पहला वार किया था, ये भी बात सामने आई है। मेरे सहयोगी अनुराग अमिताभ इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, ये बड़ी कामयाबी पुलिस को हाथ लगी है, एक और व्यक्ति को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अनुराग, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, राज कुशवाहा ये वही व्यक्ति है जो लगातार सोनम के संपर्क में था। सोनम बहुत देर तक इससे फोन पर बात कर रही थी, सीडीआर डिटेल्स में पता चला है। और जो अब जानकारी मिल रही है, जो बड़ी खबर सामने आई है, वो ये कि इस व्यक्ति को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फोन कॉल्स की डिटेल्स के आधार पर ही गिरफ्तारी की गई है और कॉल डिटेल्स के आधार पर पुलिस ने राज को पकड़ा है। इंदौर पुलिस की तरफ से ईद उल जुहा 7/6/2025 को मैंने अपनी पेटिशन 7 सूत्रीय के आधार पर फिर अपने हिंदी खुतबा में ऐलान कराया कि अगर कोई मुल्ला किसी एक प्रतिबंधित जानवर की कुर्बानी को भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से जायज़ करार दिखाएगा तो डॉक्टर शेख अपनी गर्दन कटा करके उनको मुचलका गर्दन दिखाएगा। मगर इंडिया टीवी ने 2024 के बाद जब हमने PDA/AISSJ का फार्मूला 40/40/20 दिखाया और 400 पार जाने वालों को 250 के नीचे लगाया, तो तमाम मुल्ला मुनीर का कुरान पढ़ने वाले लव जिहादी, वहाबी, गुस्ताखे रसूल, उग्रवाद के अड्डे चलाने वाले और वहाँ हिंदू मुस्लिम कराने वाले और नाहक कत्ल को जिहाद बताने वाले सब गौरसेवादी सनातनियों के साथ हो गए और गांधीवादी सनातनी
के कातिल और इमामों के कातिल यजीदी सब मिल गए और मेरे 7 सूत्रीय पिटीशन के एक भी ज़िम्न पर सीबीआई इंक्वायरी नहीं कराई। जब पीएमओ, एचएमओ और गवर्नर उस वक्त सतपाल मलिक जी को मैंने यही पिटीशन की विनती कराई तो गवर्नर साहब ने मेरे 16 फतवों को सराहा, जिसमें उग्रवादियों को का एक हाथ काटकर और एक पाँव काटकर उस सरहद में फेंकने का कुरान अल-माइदा की आयत 35, 36 और 37 में बयान है। इसके अलावा धारा 370, 35A जो एक महात्मा गांधी के संविधान, अम्बेडकर के संविधान, जवाहरलाल नेहरू के ऐलान, सरदार पटेल के आह्वान और शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे पर दिए बयान की मजबूरी थी। और ये एक मेरा ऐतिहासिक प्रमाण है कि अगर इस मजबूरी की वजह से सीज़ फायर ना होता तो शायद कश्मीर 80% मुसलमान जो अकीदे की वजह से भारत के साथ मिलाया और उनको समान अधिकार देने का वादा कराया। यही मैंने राम मंदिर के पक्ष में बयान दे करके 16 फतवों के जरिए से इंडिया टीवी को बताया, मगर अफसोस कि इन्होंने फतह का फतवा दिखाया और मुझ पर इन गद्दार मुसलमानों, कठमुल्लों से सोशल बाइकाट का फतवा दिलाया। मेरे 4 परिवार के 4 सदस्यों को टॉर्चर कराया, डराया और मेरा दुश्मन बनाया और 7 बार मेरे घर में घुस करके इन्हीं के द्वारा मुझ पर हमला कराया, जिसका मैंने मोदी जी महान को, मोदी मिशन का महामंत्री हिमाचल प्रदेश होते हुए बताया, मगर इन्होंने अपने उस संकल्प को दोहराने के लिए उल्टा उन लोगों को प्रोत्साहित किया जिन्होंने महाकुंभ में मुसलमान को लव जिहादी, लैंड जिहादी, थूक जिहादी और मूत जिहादी बता करके बाहर किया। और उसके बाद पुलवामा पहलगाम कांड को मैं भी उन गद्दारों ने हिंदू मुसलमान कराया नाम से और पैंटें खोल करके उनका कत्ल कराया। और फिर जब सिंदूर ऑपरेशन भारत की सेना ने सफल करके दिखाया
तो इस सेना के उस साहसमय, रहस्यमय और 1971 के इंदिरा गांधी के अभियान से 10 गुना ज़्यादा करके दिखाया, तो इसको भी हिंदू मुस्लिम कराने के लिए प्रधानमंत्री के नाम लगाया। देश का अर्थ प्रधान नहीं, सेना का अर्थ प्रधानमंत्री की सेना नहीं, देश की सेना है, और प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री है, किसी एक वर्ग विशेष का नहीं। आज ईद उल जुहा के दिन 2 महान कांड हुए। एक गद्दार मुसलमान ने 9 साल की लड़की से बलात्कार किया और उसको मार दिया और वो फरार हो गया। एक बद औरत ने अपने पति को मरवा दिया और आज इंडिया टीवी बार बार उस खबर को दिखा रहा है और उस औरत के बारे में कोई उसका बाप से, कोई उसकी माँ से, कोई उसकी बहन से बयान दिला रहा है और पुलिस पर इल्ज़ाम लगा रहा है। मगर अफसोस कि जिस दरिंदे ने ईद के दिन उस लड़की को मार दिया, आज तक किसी ने उसको गिरफ्तार भी नहीं किया। यही एक इंडिया टीवी का पक्षपात है। और आज की बात रजत शर्मा के साथ है। क्या आपकी अदालत में उन लोगों को बुलाया जाता है, फतह का फतवा दिखाया जाता है? मेरे 16 फतवों को दिखाने की बजाय मेरी इंटरव्यू, ऑडियो, वीडियो जो मैंने क्राइम ब्रांच को भी दिखाई और मैंने सीबीआई की जांच के लिए बार बार आवेदन किया, मगर आज तक भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। उल्टा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए और मोदी जी, योगी जी और हमारी कंस्टिट्यूंसी के जोगी जी की बात को सच्चा करने के लिए सबको झूठा बताया गया और इंडिया टीवी पक्षपात करा रहा है। क्या मैं ये सवाल रजत शर्मा जी से ना करूं कि अभी तक अगर वो लड़की, मुझे शक है कि जिस लड़की 9 साल की के साथ उसने बलात्कार किया वो मुस्लिम लड़की थी और करने वाला भी वही है। अगर वो दूसरे धर्म की होती तो आज तक डोजर से उसका फ्लैट उड़ा दिया गया होता, उसको एनकाउंटर करा दिया होता। मगर अफसोस कि ना आपने मेरे ईद उल जुहा के कुर्बानी की ईद की यूट्यूब चैनल के मेरे ऐलान को दिखाया
और ना आपने उन गद्दार मुल्लाओं और इस वहशी मुसलमान के आज तक किसी खबर को दिखाया। गलती से एक आधी खबर दिखा देते हैं और इसके ऊपर फिर लेपा पोती करा देते हैं, मगर जो खबर हमारे खिलाफ नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान के खिलाफ दिखानी हो, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। और राहुल गांधी जो सत्य के पुजारी हैं और न्याय दिलाने की कसम खाए हुए हैं, अपना अभियान चलाए हुए हैं, डरो मत, उनको डराकर खबर बात का बतंगड़ बना देते हैं, चाहे उन्होंने सच भी कहा हो। और उनके जो कांग्रेस के बारे में उन्होंने बयान दिया कि यहाँ भी मैंने वही देखा कि जब मैंने सुक्खू जी की तस्वीर को पूरे कश्मीर में घुमाया और कश्मीरियों को हिमाचल पैटर्न लागू कराने का वायदा कराया, सुक्खू जी को जिताया, फिर अपनी पेटिशन का ज्ञापन सुक्खू जी के मुख्यमंत्री पर बनने पर उनको दिखाया, मगर अफसोस कि राहुल जी के बताए हुए लंगड़े घोड़े कांग्रेसियों ने उल्टा मुझे ही दोषी बनाया और सुक्खू जी के पास जाकर के सुक्खू जी की ही सरकार को गिराया। यही मैंने मोदी जी महान को बताया कि इन गद्दारों की बात पर जिन्नावादी फार्मूले को जो धर्म के नाम पर उसने देश को तुड़ाया था, उसको भारत में लागू ना कराया जाए, क्योंकि ये सर्वधर्म की वाटिका है और इसका संविधान ही कुरान है, जिसको मैंने अपने 16 फतवों के द्वारा साबित कराया। आदम से लेकर के कल की अवतार तक, अक्सा मस्जिद से अर्श तक, अर्श से फर्श तक, अयोध्या से संभल तक, मैंने एक एक आचार्य, वेदाचार्य, धर्माचार्य, आलिमों को ऐलान कराया कि अगर मेरे लिखे हुए नबी की जुबान से, भारतीय संविधान से किसी फतवे को कोई झुठला देगा तो ये शेख अपनी गर्दन को कटा करके उसके चरणों में धर देगा, मगर ये गर्दन कटाना चाहते हैं और उन झूठी खबरों को दिखाना चाहते हैं, बोतान दिखाना चाहते हैं, अफवाहों को दिखाना चाहते हैं और सत्य को छुपाना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम करा करके अपने संकल्प को 1947 के अपने संकल्प को 2047 में पूरा कराना चाहते हैं, मगर ये सर्वधर्म सौहार्द की वाटिका है, ऐसा कर नहीं पाएंगे। सिर्फ एक गृह युद्ध छेड़ देंगे, जो मेरी किताब और YouTube चैनल HHQ का सत्य है वो सामने आएगा। ये हर वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान बताएगा। जय बापू, जय भीम,
पर पहुंचे हैं और इस घटना की जय पूरी संविधान। जानकारी इस वक्त रेलवे विभाग लेने की कोशिश कर रहा है। अभी भी मौत के औपचारिक आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं। ऐसे में फिलहाल